Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, 7th class. How are you, all of you? Hopes you are all fine. Okay, you will have to open your this book. I'm showing you in the picture. Understand and communicate. आपने इस book को open करना है. We were reading lesson number 19. That is the curious kiwi, anokha kiwi. In previous lecture we have done half translation. Now we'll do the next translation. You can see this is your page number 87. आपने जो बुक पेज है अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट उसका बुक पेज 87 ओपन करना है और आपके हाथों में लेड पेंसिल हो ताकि जो भी मैं आपको मीनिंग बताऊं वो आप जल्दी से नोट डाउन कर लें सो दैट यू मे फाइंड इट ईजी व्हेन यू विल लर्न द ट्रांसलेशन. ओके जी, क्यूरियस कीवी का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि क्यूरियस कीवी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये अभी तक क्यों बचा हुआ है जबकि इसके रिश्तेदार जो हैं वो नापैद हो चुके हैं, जिनकी नस्ल ख़त्म हो चुकी है. फिर हमने पढ़ा था कि इसकी एक आदत है कि ये रात को जो है वो कम बाहर निकलता है और दिन में ये अपने आप को छुपा के रखता है. इसके जो ड्रैप फेदर्स हैं, जो इसके फीके से रंग के पर हैं, वो इनको बचा लेते हैं. तो ये इसके बारे में हम पढ़ रहे थे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये आप मार्क देख रहे हैं, यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में डन की थी ट्रांसलेशन. अब हम यहीं से अपनी ट्रांसलेशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे. He can scratch in the forest floor with his eyes closed, and the delicate sense located at the beak tip will feel the slightest movement of a worm or grub. अब क्या करता है कि वो जंगल के फर्श को आंखें बंद करके भी खुरच सकता है और उसकी जो चोंच के सिरे पर वाक़या उसकी छूने की जो हिस्सा है वो क्या करती है, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी मामूली सी हरकत को भी महसूस कर लेती है. ये आप देख रहे हैं इसका, ये हमने उसमें भी पढ़ा था कि यहाँ पे जो इसके छूने की हिस्सा है ना, इसकी वजह से ये बहुत जल्द छोटे छोटे कीड़ों की जो मामूली सी हरकत है उसको भी फील कर लेती है. ही कैन स्क्रैच, स्क्रैच का मतलब होता है खुरचना. इन द फॉरेस्ट फ्लोर, फॉरेस्ट फ्लोर कहते हैं जंगल के फर्श को यानी जंगल की ज़मीन को. विद हिज आइज क्लोज्ड, अपनी बंद आंखों के साथ. एंड द डेलिकेट सेंस, डेलिकेट होता है नाजुक. हिस जो होती है, कौन सी हिस इसकी, छूने वाली हिस. लोकेटेड, लोकेटेड का मतलब होता है वाक़या होना. एट द बीक टिप, बीक टिप चोंच के आखिर पर, लास्ट पे, जो मैंने आपको मार्क करके भी दिखाया था. विल फील, महसूस कर लेगी. द स्लाइटेस्ट मूवमेंट, स्लाइटेस्ट मूवमेंट कहते हैं मामूली सी हरकत. ओके, छोटी से छोटी जो होती है ना वो मामूली सी हरकत, स्लाइटेस्ट मूवमेंट, मामूली सी हरकत ऑफ अ वॉर्म. वॉर्म कहते हैं कीड़े को. और ग्रब, ग्रब हमने पढ़ा था कि ये जो होता है ना इब्तदाई रूप होता है किसी कीड़े का, जो इनिशियल स्टेज होती है ना या उसकी शक्ल, वो होता है ग्रब इसका मतलब. ओके, नेक्स्ट रीड आउट करते हैं. मोस्ट ऑफ दोज थिंग्स हैव एन ओडोर ऑफ सम काइंड विच द कीवी कैन स्मेल बेटर देन वी कैन. इनमें से जो अक्सर कीड़े होते हैं ना उनकी किसी ना किसी किस्म की बू होती है जिससे कीवी हमसे ज़्यादा बेहतर अंदाज से सूंघ सकता है. ओके, मोस्ट ऑफ दोज थिंग्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें, हैव एन अडोर, अडोर का मतलब होता है स्मेल, ऑफ सम काइंड, एक ख़ास किस्म की, विच द कीवी कैन स्मेल, स्मेल होता है सूंघना, बेटर का मतलब होता है बेहतर तरीके से, देन वी कैन, हमसे बेहतर, यानी उसकी जो छूने की, उसकी जो सूंघने की हिस्सा है ना वो हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके बेहतर है. और वो जानवरों या कीड़े मकोड़ों की जो कोई भी बू होती है उसको अच्छे तरीके से सूंघ सकता है. And when the either feels or smells something worthwhile in the way of food, the delicate bill is ready to pick it up and swallow it. जब भी वो कोई खाने के काबिल किसी चीज़ को समझता है ना या महसूस करता है तो वो उसे सूंघता है और जो उसकी चोंच है वो उसको जल्दी से उठा लेती है और वो उसको निगल लेता है. एंड और व्हेन, जब ही आइदर फील्स, फील्स होता है महसूस करना, और स्मेल, स्मेल्स का मतलब होता है सूंघना. समथिंग, कोई चीज़. वर्थ वाइल, वर्थ वाइल वैसे तो कीमती होता है मतलब, लेकिन यहाँ पे ये है कि उस खाने के काबिल समझना.
काबिल समझना, वर्थ वाइल। इन द वे ऑफ फूड, खाने के। द डेलिकेट बिल, उसकी जो नाजुक चोंच होती है, इज़ रेडी, तैयार होती है। टू पिक इट अप, पिक इट अप होता है उठाना। एंड स्वेलो इट, स्वेलो का मतलब होता है निगलना। ओके नेक्स्ट, दिस इज आवर लास्ट पैराग्राफ ऑफ द यूनिट 19. You see, in spite of his primitiveness, he is peculiarly and efficiently equipped for the particular mode of life, better equipped than any of his competitors, and so he is able to keep ahead of them. आप देखते हैं कि ये कदीम जानवर होने के बावजूद मखसूस तर्ज ज़िंदगी की ख़ास तौर पर साजो सामान से लैस होता है। अपने मुकाबले के जो दूसरे जानवर होते हैं वो बेहतर तरीके से साजो सामान से लैस होता है। इसकी वो चूंच के बारे में बात हो रही है कि यहाँ पे वो क्या करता है, इजीली चीज़ों को सूंघ भी सकता है और उन चीज़ों को उठा के खा लेता है। हमने दूसरे जानवरों के बारे में पढ़ा था कि उनकी जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो बिल्कुल चोंच के पास होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे जो प्रॉब लाइक बिल है, इसकी चोंच है उसके कॉर्नर पे बिल्कुल टिप पे बने होते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ों को इजीली सूंघ भी सकता है और फिर सूंघने के बाद फील करता है और उन चीज़ों को खाने के लिए उठा लेता है। यू सी, आप देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। प्रिमिटिवनेस होता है कदीम, पुराना। पिकुलरली, ख़ास तौर पर। एफिशिएंटली, मौसर तरीके से। एक्विप्ड, एक्विप्ड का मतलब होता है साजो सामान से लैस होना। फॉर द पर्टिकुलर मोड ऑफ लाइफ, पर्टिकुलर ख़ास, मोड ऑफ लाइफ मखसूस तर्ज ज़िंदगी। बेटर, बेहतर अंदाज से। एक्विप्ड, साजो सामान से लैस होता है। देन एनी ऑफ हिज कंपिटिटर, कंपिटिटर्स होता है मुकाबला करने वाले, यानी उसके भी जो एज के या उसके उस मुकाबले के जानवर हैं उनके बारे में बात हो रही है। एंड सो ही इज़ एबल टू कीप अहेड ऑफ देम, और यही चीज़ जो है वो उसको दूसरे जानवरों से आगे रखने के काबिल बना देती है। एंड सो ही इज़ एबल, एबल का मतलब होता है काबिल बनाना। टू कीप अहेड ऑफ देम, यही वो चीज़ है जो इन जिसकी वजह से इसको दूसरे जानवरों पर फोकियत होती है या वो उनसे आगे होता है। बट एवरी टाइम वी फेल अ फॉरेस्ट, ट्री और ओपन वुडेड लैंड फॉर कल्टिवेशन। अब क्या होता है कि हर बार जब हम जंगल के दरख्त काटते हैं या काश्तकारी के लिए जंगल की ज़मीन को साफ़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वी आर रिड्यूसिंग द कीवीज चांस ऑफ सर्वाइवल। हम कीवी के बचाव के जो चांस हैं, चांस कहते हैं इम्कानात, ओके, सर्वाइवल कहते हैं बचाओ। बिकॉज he undoubted talents are useful to him only under special conditions, and if those conditions are not maintained, out he goes like a candle. अब इसके बारे में कहा जाता है कि जब भी हम जंगल के दरख्त काटते हैं या काश्तकारी के लिए जंगल की ज़मीन को साफ़ करते हैं, तो हम कीवी के बचाव की या बका की जो इम्कानात हैं उसको कम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि ये अपनी सलाहियतें एक ख़ास मखसूस हालात में ही इस्तेमाल कर सकता है। यानी जब सिचुएशन, जब हालात इसके लिए सूटेबल, मुनासिब नहीं होंगे, तो ये क्या करेगा, अपनी सलाहियतों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो फिर ये क्या करता है कि अगर इसको हालात बरकरार ना रहें तो फिर वो ये क्या करता है, एक जल्द ही ये ख़त्म हो जाता है। गोज़ लाइक अ कैंडल का मतलब होता है शम्मा की तरह बुझ जाना। गोज़ लाइक अ कैंडल, शम्मा की तरह बुझ जाना। इसको हम वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं जो मैंने ये हाईलाइट किए हुए हैं। ओके, एवरी टाइम वी फैला फॉरेस्ट, फैला फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल में जो है ना वो दरख्तों को गिराना, और ओपन वुडेड लैंड फॉर कल्टीवेशन, या ज़मीन को उसके लिए काश्तकारी के लिए साफ़ करना। वी आर रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग का मतलब होता है कम करना। द कीवीज चांस ऑफ सर्वाइवल, कीवी के बचाव के अमकानात। बिकॉज ही अनडाउटेड, अनडाउटेड होता है जिसमें कोई शक ना हो। टैलेंट्स कहते हैं सलाहियतों को। आर यूज़फुल, यूज़फुल होता है मुफीद। टू हिम ओनली अंडर स्पेशल कंडीशंस, स्पेशल कंडीशंस कहते हैं मखसूस हालात। इफ़ दोज कंडीशंस आर नॉट मेंटेन्ड, अगर वो हालात जो है वो बरकरार ना रखे जाए, मेंटेन का मतलब होता है बरकरार रखना, तो ये क्या करेगा,
ये शम्मा की तरह बुझ जाता है। गोज़ लाइक अ कैंडल, गोज़ लाइक अ कैंडल शम्मा की तरह बुझ जाना यानी ख़त्म हो जाना, फिर ये सर्वाइव नहीं कर सकेगा। इज़ दैट क्लियर? अब मीनिंग देख लेते हैं जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। वैसे भी मैंने आपको ये उसमें बता दिए हुए हैं ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, बट अभी मैं आपको शो कर देती हूँ। फ्लोर, फ्लोर का मतलब होता है फर्श। डेलिकेट कहते हैं नाजुक को। स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट होता है हल्का सा। मूवमेंट हरकत को कहते हैं। ग्रब, ग्रब होता है कीड़े या मक्खी का जो इब्तदाई रूप होता है, उसको बोलते हैं ग्रब। वर्थ वाइल, कारामद, कीमती, मुफीद, whatever you want to write down. इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। स्वेलो, स्वेलो का मतलब होता है निगलना। प्रिमिटिवनेस, कदीम, पुराना। ओल्ड, इक्विप्ड होता है साजो सामान से लैस होना या मुसल्लह करना। एबल, एबल का मतलब होता है काबिल। कंपिटिटर्स, मुकाबला करने वाले। कल्टीवेशन कहते हैं काश्तकारी को, काश्त करना। रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग का मतलब है कम हो रहा है या कम कर रहे हैं। सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब होता है बचाओ। स्पेशल कंडीशन, ख़ास हालात या ख़ास हालत, हालत कंडीशन जो होगा तो हालात होगा। मेंटेन्ड, मेंटेन का मतलब होता है बरकरार रखना। कैंडल, मोमबत्ती को कहते हैं, और टैलेंट, सलाहियत को। ये वो सारे वर्ड्स हैं जो मैंने लेक्चर के दौरान हाईलाइट किया हुए थे ना, ये उनके मीनिंग है। ये आप मार्क देख रहे हैं, ये हमने पहले उसमें की थी लेक्चर में ट्रांसलेशन। अब जो हमने ट्रांसलेशन किया वो यहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है, और ये मैंने आपको ट्रांसलेशन भी सेंड कर दी है। डायरी करते हुए आपने अच्छे से इसको विद मीनिंग कर लेना है। ओके, नाउ विल से द डायरी। दिस इज़ योर डायरी यूनिट 19, नेक्स्ट ट्रांसलेशन लर्न। ये आपकी डायरी है, और आपने जैसे ही मैं लेक्चर देती हूँ, जैसे ही हम इस क्लास वर्क करते हैं, आपने डेली का काम डेली करना है। क्लास वर्क, कॉपी वर्क है तो वो आपने कर लेना है, और अगर लर्निंग है तो वो आपने कर लेनी है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।